अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, उससे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। कभी कभी हम एक ही लेवल से या एक ही आंख से या एक ही नज़र से अपने हालात को या अपने आप को देखते चले आते हैं। हम उसमें खूबियां नहीं देख पाते या उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं देख पाते। और ग्रेटिट्यूड या किसी भी चीज़ की ब्लेसिंग को देखना, उसकी खूबियों को देखना, अच्छाइयों को देखना, जो आपको ब्लेसिंग मिली हुई है उसको देखना एक ऐसा अमल है जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी या ब्लेसिंग्स में इजाफा होता चला जाता है। ये एक साइंटिफिकली एक प्रूफ हुई चीज़ है, ये हो चुकी है प्रूफ कि आप जिस चीज़ पे फोकस्ड होते हैं या जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं वो चीज़ का इजाफा होता है। जिस चीज़ पे आप खुश होते हैं उस चीज़ का आपकी लाइफ में इजाफा होता चला जाता है, वो ज़्यादा होती चली जाती है। और जिस चीज़ को आप नहीं फोकस होता आपका या आप उसे नहीं देखना चाहते या नहीं देखते तो उस चीज़ की कमी होती चली जाती है। तो ये ऐसी चीज़ है, जब आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को देखने लगते हैं, अच्छाइयों को देखने लगते हैं, पॉजिटिविटी को देखने लगते हैं, जो आपको अच्छा मिला है ज़िंदगी में, जो आपको आप में अच्छा है या लोगों में अच्छा है या आपके हालात में या आपकी लाइफ में अच्छा है, जब आप उस पर फोकस्ड होते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों में इजाफा होता चला जाता है। यानी खुश आप होंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आप गमगीन होंगे, उदास होंगे बिला वजह, तो छोटी छोटी बातों को लेके आप उदास होंगे तो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही आएंगी। तो ग्रेटिट्यूड कैसे पैदा किया जाए या क्या किया जाए कि आपकी ज़िंदगी ब्लेसफुल हो जाए, ब्लेसिंग्स हों उसमें। पहली चीज़ वो है अच्छा बोलना। अच्छा बोलने की या अच्छे अल्फाज की बहुत अहमियत है। हम जो बोलते हैं, हम जो अल्फाज हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हवा में मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक सर्कल बनाते हैं आसपास, जिनकी एक कुव्वत होती है, एक पावर होती है। इंसानी दिमाग की और इंसान की इतनी अहमियत है कि ये तो शायद बायोलॉजी की 8-9 की बुक में भी हमने वो किया था कि आप जो चीज़ भी ज़्यादा बोलते हैं या जिस चीज़ पे भी आप ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं या फोकस्ड होते हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती चली जाती है या आने लगती है। जैसे आप जो भी लोग अपने मुंह से या अपने आप से नेगेटिव बातें बोलते हैं या नेगेटिव, उनकी सोच नेगेटिव हो जाती है या वो ऐसी बातें बोलते हैं मायूसी वाली कि कुछ अच्छा नहीं होगा या कभी कामयाबी नहीं होगी या मैं कुछ बन नहीं सकता या कुछ हो नहीं सकता, तो क्या होता है कि उनकी लाइफ ऐसी ही होती चली जाती है। जो लोग हमेशा अच्छा बोलते हैं, लोगों से भी नेगेटिव बातों को अवॉइड करते हैं, किसी की तकलीफ या किसी का ऐब नहीं बताते बल्कि अच्छी बातें बोलते हैं, लोगों में खूबियां देखते हैं, उनकी पॉजिटिविटी देखते हैं, तो उनकी खुद की लाइफ जो है वो पॉजिटिव होती चली जाती है। तो ये एक फैक्ट है कि आप जब भी मुंह से निकालें अच्छी बात निकालें। आपके दिमाग की, आपकी ज़बान की एक कुव्वत है कि जब आप बोलेंगे कि सब अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा होता है। जब आप बोलते हैं कि नहीं सब गलत होगा, सब मैं कामयाब नहीं हो सकता या ऐसी ही कोई नेगेटिव बात या ऐसी कोई नाकामी वाली बात या मायूसी वाली बात बोलते हैं, तो वो वैसी ही लाइफ या वैसी चीज़ें होती चली जाती हैं। सेकंड चीज़ ये है कि मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी वीडियो में कहा है कि जर्नल बनाएं या नोटबुक बनाएं जिसमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखें, वो चीज़ें लिखें जो आपको अवेलेबल हैं इस वक्त और आपके आसपास वाले लोगों को अवेलेबल नहीं हैं। मसलन या आप में जो खूबियाँ हैं वो इस वक्त आसपास के किसी लोग, मसलन आपके यहाँ काम वाली कोई आती है, कोई काम करने के लिए, कोई हाउस हेल्प है, तो आप देखें कि वो आप उसको कितने पैसे देते हैं, उन पैसों में वो कितनी खुश है। या आप उसको कोई भी चीज़, कोई खाना बचा हुआ या कुछ भी ऐसा दे देते हैं तो उसकी खुशी देखें कि वो कितनी खुश होती है उस पर। आपके पास वो चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद आपको लगता नहीं कि उस चीज़ की अहमियत है या आप उस पर खुश नहीं होते। तो ये देखिए, ऐसे ही नोटबुक बनाइए जिन पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिखिए कि देखिए आपके पास ये है, आपकी तालीम बहुत से लोगों से ज़्यादा होगी, आपके मौके बहुत से लोगों से ज़्यादा होंगे, हो सकता है आप दिखने में बहुत से लोगों से अच्छा दिखते हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो आपके आसपास के लोगों के पास ना हो, कोई ऐसी स्किल हो
कोई ऐसा काम जो आपको आता हो, जो आपके आसपास के लोगों को ना आता हो, जो आपको गॉड गिफ्टेड हो, कुछ चीज़ें मिली हुई होती है, इंसान में टैलेंट होता है, वो हो, आप समझदार हो, आप बोलते अच्छा हो, तो वो सब ब्लेसिंग्स अपनी लिखिए कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं, ये अचीवमेंट है, ये मौके हैं, ये आज़ादी है, ये काम है। वो जब आप अपने पास लिखेंगे तो आपको अपनी लाइफ बहुत से लोगों से बहुत अच्छी महसूस होगी और तब आप एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे और पॉजिटिव आएगी और खुद भी पॉजिटिव बनेंगे क्योंकि आप अपनी लाइफ से खुश होंगे। थर्ड चीज़ ये है, देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलिए चीज़ों को। उसी चीज़ में हम नेगेटिविटी भी देख सकते हैं, उसी चीज़ में वो एक मिसाल, बहुत बहुत आम सी मिसाल है कि जब आपके सामने कोई आधा ग्लास पानी लाए तो कुछ लोग ये देखते हैं कि ये आधा खाली है और कुछ लोग ये देखते हैं कि ये आधा भरा हुआ है, या इसमें आधे आधे में पानी है, या आधा ग्लास पानी है। कुछ लोग देखते हैं कि ये नहीं, ये आधा तो खाली है। यानी कुछ लोग उसकी नेगेटिव साइड देखते हैं, उसमें कमी ढूंढते हैं, कुछ लोग उसकी पॉजिटिव साइड ढूंढते हैं। एक प्यासे के लिए आधा ग्लास पानी भी बहुत है, उसको अगर मिल जाए, को बहुत प्यासा है, उसे काफ़ी टाइम से पानी नहीं मिला तो उसके लिए वो भी नेमत है। लेकिन एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, उसे आधा गिलास पानी की अहमियत नहीं होती। लेकिन आप उसकी प्यासे की नज़र से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो बहुत नेमत है आधा गिलास पानी। तो हो सकता है आपके आसपास भी, आपकी लाइफ में भी ऐसी नेमतें होंगी जो शायद आपको क्योंकि बचपन से मिली हैं या आपको आपके पास हैं, तो वो आपके लिए इतनी अहम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अहम होंगी। जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप उस पर भी आप बहुत ब्लेसफुल होंगे, आपको आप शुक्रगुजार होंगे कि खुदा ने आपको वो चीज़ें दी हैं, वो नेमतें दी हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू बदलिए, देखने का अंदाज बदलिए। इंसानी दिमाग ऐसा है कि एक ही मिनट में ये पलट सकता है। जैसे हम फिल्में देखते हैं तो फिल्म में कोई पॉजिटिव हमें कोई करेक्टर जब दिखाई देता है तो हम फुली उसके साथ होते हैं, लेकिन एकदम जब एंड पे वो नेगेटिव निकलता है तो हम एकदम उसके खिलाफ होते हैं। यानी हम उस पहलू से देखते थे तो हम उसके साथ थे, हमने इस पहलू से देखने लगे तो हम उसके खिलाफ हो गए। तो ऐसे पहलू बदलते ही आपका माइंड बदल जाता है, ठीक है ना। आपके हाथ में कोई चॉकलेट दे और कहे कि ये किसी भी ऐसी चीज़ का नाम है जो आपको पसंद नहीं है, कि वो ये वो चीज़ है, तो आपको फीलिंग आने लगेगी, उससे कराहत आने लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एकदम से जब वो बताएगा कि ये तो चॉकलेट है तो आप खुश हो जाएंगे, आपकी वो सब फीलिंग खत्म हो जाएंगी। तो फीलिंग इंसानी दिमाग के साथ ऐसे चलती हैं, यानी एकदम से चेंज हो जाती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगे तो फीलिंग भी बदल जाएगी। चौथी चीज़ है बी हम्बल। जितने आप हम्बल होंगे उतने आपके पास नेमतें आएंगी, उतने आपके पास चीज़ें आएंगी, उतनी आपकी लाइफ आसान होती चली जाएगी। पॉजिटिव होना भी लाजमी है और हम्बल होना भी लाजमी है। खुद को कुछ मत समझिए, जितना आप अपने एटीट्यूड में या अपने आप को खुद कुछ जब इंसान समझने लगता है तो बहुत सी नेमतों से, बहुत सी चीज़ों से पीछे चला जाता है, क्योंकि वो किसी को अपने सामने देखता नहीं है तो किसी से सीखता नहीं है। और जब हम किसी से सीखते नहीं हैं तो हमारा सीखने का अमल जब ख़त्म हो जाता है तो हम वहीं के वहीं होते हैं। आज भी वहीं हैं तो 10 साल बाद भी वहीं के वहीं होंगे। तो हम्बल होना सीखिए। पांचवी चीज़ है डोनेट और सिल्वर लाइन। देखिए चीज़ें देने से, किसी को कुछ देने से आपको पता चलता है कि वो चीज़ जो आपके पास काफ़ी टाइम से थी, मसलन आपको 2-3 वक्त का खाना अच्छे से मिलता है, लेकिन जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं तो उसकी खुशी देखते हैं, तब आपको उस खाने की अहमियत पता चलती है। तो डोनेट कीजिए। डोनेट करने से आपको अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स दिखेंगी और आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या कुछ है जिन पे आपने कभी फोकस ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं कि वो आपको कितनी पॉजिटिविटी और कितना कुछ आपको मिला हुआ है। तो जब आप देंगे किसी को तब आपको उन चीज़ों का एहसास होगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।